व्यवहार न्यायालय में साल के दूसरे राष्ट्रीय लोक अदालत का भव्य आयोजन किया गया, जहां न्याय की रफ्तार तेज नजर आई। लंबे समय से लंबित मामलों का ऑन द स्पॉट निपटारा कर लोगों को बड़ी राहत दी गई। कार्यक्रम का उद्घाटन जिला एवं सत्र न्यायाधीश कन्हैया जी चौधरी ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान कुल 18 बेंच का गठन किया गया, जहां पेंशन, भू विवाद, बैंकिंग, राजस्व समेत विभिन्न मामलों का समाधान किया गया। इस बार की लोक अदालत में खास पहल देखने को मिली। पहली बार परिवहन विभाग की ओर से ई चालान निपटारे के लिए 2 विशेष बेंच बनाए गए। यहां लोगों को चालान में 50% तक की छूट दी गई, जिससे भारी संख्या में लोग लाभ उठाने पहुंचे। लोक अदालत में अपने मामलों के निष्पादन के लिए बड़ी संख्या में वादी पहुंचे, जिनके चेहरों पर फैसले के बाद संतोष साफ नजर आया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश कन्हैया जी चौधरी ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में ऐसे मामलों का निपटारा होता है जो लंबे समय से लंबित हैं, और इसमें वादी को किसी भी प्रकार का खर्च नहीं उठाना पड़ता। वहीं डीटीओ शंकर शरण ओमी ने स्पष्ट किया कि ई चालान में 50% की छूट का लाभ बड़ी संख्या में लोगों ने उठाया। हालांकि अन्य मामलों में किसी प्रकार की छूट नहीं दी गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सुनील कुमार ने कहा कि लोक अदालत के माध्यम से लोगों को त्वरित और सुलभ न्याय मिल रहा है, जिससे न्याय व्यवस्था में विश्वास और मजबूत हो रहा है। आज का जो लोक अदालत है, इस वर्ष का दूसरा राष्ट्रीय लोक अदालत है। हम लोग इसमें कंपाउंडेबल केस जो भी क्रिमिनल मैटर्स के हैं, साथ में हम लोग विशेषकर जो प्री लिटिगेशन के मामले हैं जिसका केस नहीं हुआ उसके निष्पादन के लिए, और इस बार माननीय उच्च न्यायालय का जो रानी तिवारी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में आपका ट्रैफिक चालान से रिलेटेड जो आया है, उसके लिए हम लोग इस बार बृहद उसका इंतजाम किए हैं। ट्रैफिक चालान के लिए अलग 18 से 18 विंडो बनाया हुआ है, वहाँ अलग 2 बेंच काम कर रहे हैं, और 18 बेंच कुल कोर्ट केसेस के डिस्पोजल के लिए कार्यरत है। अभी रात में जो बारिश और तूफान आई है उसका कुछ असर दिख रहा है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि शाम तक लोग टर्न आउट होंगे और बहुत अच्छा डिस्पोजल इस बार, क्योंकि ये अभी तक इसमें हम लोगों के हाथ में नहीं था कि किसी तरह का कोई छूट हो सके। जो चालान अमाउंट था वो देना ही था, लेकिन इस बार माननीय उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद नया नोटिफिकेशन आया है। कुछ सेक्शंस में बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन हो गया है। अप्रॉक्सीमेटली 50% चालान जमा करने पर उनका हो जाएगा आज निष्पादन। तो इसके लिए अलग से जो विंग है वहाँ पर काफ़ी उत्साह है, लोग बहुत जमा हैं। हम लोग अभी इधर से फिर वहाँ प्रस्थान करेंगे देखने। देखिए, आज जो है राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है, जिसमें पहली बार जो है परिवहन विभाग से निर्गत ट्रैफिक चालान जो यातायात के और परिवहन विभाग के द्वारा निर्गत किया है, उसकी जो है माफ़ी योजना के अंतर्गत उसमें जो है हम लोग माफ़ी दे रहे हैं। बहुत लोगों को ये गलतफहमी हो गई कि जो टैक्स डिफॉल्टर है, जो टैक्स की राशि बाकी है, उसका भी माफ़ी होना है। तो उसकी माफ़ी नहीं होनी है। किसी तरह का टैक्स अगर उन पर बकाया है तो वो फुल पेमेंट ही करना है, और जो है किसी तरह की ओवरलोडिंग की भी फाइन है तो उसका भी फुल पेमेंट करना है। तो ये थोड़े से लोगों को कंफ्यूजन हो गई थी कि जो है ओवरलोडिंग और जो है टैक्स का जो बकाया है उसका भी 50% होगा। तो वही है। बाकी लोग काफ़ी लोग आ रहे हैं जो नॉर्मल अन्य प्रावधानों के अंतर्गत जो है जिनमें उनको जुर्माना किया गया, तो इस माफ़ी का वो फ़ायदा उठा करके और काफ़ी लोग जो है राशि को जमा करके इस लोक अदालत का जो है फायदा ले रहे हैं। सर एक चीज़ और बताएंगे सर, किन सेक्शनों में सर माफ है और किन में? जैसे कि हम लोगों ने पूरा डिटेल भी बना दिया है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, तो ये इसमें पूरा डिटेल भी बना हुआ है। जैसे मुख्य हम बताना चाहेंगे, और उसमें 50% का प्रावधान किया गया है। उसी तरह से हेलमेट के जो फाइन लगते हैं 1000 रुपये, उसमें 50% किया गया है। उसके बाद जो है अगर जो है सर बताइएगा कहाँ पे जाना पड़ेगा? सीट बेल्ट का है, ठीक है, इंश्योरेंस का है, इन्हीं सब प्रावधानों का जो है लगभग कुछ और भी प्रावधान है, इन्हीं का जो है 50% का प्रावधान किया है। सर इस तरीके की जो योजनाएं हैं जो परिवहन विभाग के द्वारा पहली बार चालू हुई, क्या लग रहा है सर इसको लाया करना चाहिए? हाँ, ये लोक अदालत का तो इससे जो है पब्लिक को भी जो है फायदा हो रहा है, और हमारा जो पेंडिंग जो है
जो राशि है वो भी आ रहा है विभाग को, तो हमारा जो है सोर्स ऑफ इनकम भी बढ़ रहा है। हमारे विभाग का जो है पेंडिंग चालान भी समाप्त हो रहा है। एक्चुअली आज जो है द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत 2026 का है, और ये जो अभी हम काउंटर है ये ट्रैफिक से रिलेटेड मैटर का काउंटर है, और इसमें माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा रानी तिवारी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के बाद में निर्णय के आधार पे बिहार सरकार के द्वारा नोटिफाई कर दिया गया है, और उस नोटिफिकेशन के आधार पे वैसे मामले जो मामले 90 दिन से पुराना, उस मामले में सामान्य मामला मानते हुए उसमें कंपाउंड किया जाएगा। जैसे सीट बेल्ट का 1000 है तो उसको मिनिमम 500 रुपये में नेगोशिएट करके उसको कंपाउंड किया जाए। अब अगली लोक अदालत में भी इससे आज जितने भी लिटिगेंट आए हैं तो वो अपना शांतिपूर्वक, संयमित और अनुशासित होकर अपने चालान का भरपाई कर दें, ठीक है, और कंपाउंड कर लें। और रेस्ट वैसे लिटिगेंट जो ना आ सके हैं या रास्ते में है या आने में उनको कठिनाई है, तो अगली लोक अदालत में आके हमारा अनुरोध है कि वो अगली लोक अदालत लगेगी, उसमें फिर ट्रैफिक का मामला आएगा और उसमें भी हम लोग कंपाउंड करेंगे, इसलिए कि बिहार सरकार का ऑलरेडी नोटिफिकेशन हो चुका है, तो अब ये निरंतर हर लोक अदालत में होगा।